नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिन्हा घाटशिला कॉलेज के इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए CC6 पेपर के अंतर्गत कबीर की जीवनी और उनकी शिक्षा ये टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाली हूँ। तो आइए आप लोग कबीर के बारे में जानें। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के भक्ति आंदोलन के महान संतों में कबीर का नाम अत्यंत आदरपूर्वक लिया जाता है और कबीर को एक महान प्रगतिशील क्रांतिकारी सामाजिक और धार्मिक सुधारक माना जाता है। वास्तव में मध्यकालीन भारत में जब अज्ञानता का साम्राज्य छाया हुआ था, लोग को उचित और अनुचित कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था और चारों ओर धर्म के नाम पर एक दूसरे पर लोग अत्याचार कर रहे थे। संपूर्ण वातावरण विषैला हो गया था। वैसी स्थिति में उस समय कबीर और नानक जैसे दो महान संत एवं सुधारक का प्रादुर्भाव हुआ और जिन्होंने अपनी वाणी तथा अपने उपदेशों के माध्यम से इस विषाक्त वातावरण से लोगों को निकालने का प्रयास किया और इस दूषित समाज से अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को निकालने का हर संभव प्रयास किया। तो कबीर उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रसिद्ध संत थे और वे रामानंद के शिष्य थे। कबीर के जन्म और बाल्यकाल के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन लोक श्रुतियों के अनुसार वे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिसने उन्हें लोक लाज के भय से एक तालाब पर छोड़ दिया था और उनका लालन पालन नीरू नामक एक जुलाहे दंपति के द्वारा हुआ था। वो यानी कबीर अपने पालक का व्यवसाय जो है वो सीख चुके थे और अपने काशी प्रवास के दौरान कबीर हिंदू और मुस्लिम संतों के संपर्क में आए और कबीर की जन्म तिथि भी जो है वो भी विवादास्पद है, परंतु 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण को उनका जन्म जो है वो स्वीकारा जाता है। विवाह के उपरांत गृहस्थ जीवन के साथ ही कबीर ने अपने पिता के व्यवसाय को अपना लिया और भक्ति भावना जो थी उनमें बहुत भरी हुई थी और उनका यह दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। वे केवल उपदेशक ही नहीं अपितु महान समाज सुधारक भी थे और उन्होंने तत्कालीन समाज में फैली बुराइयों पर अपनी वाणी और उपदेशों के द्वारा न सिर्फ कुठाराघात किया बल्कि उन्हें नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया। तो कबीर के उपदेश और विचारों का विश्लेषण करते हुए ताराचंद लिखते हैं कि कबीर इज नॉट अ सिस्टमैटिक फिलोसफर बट अ पोएट एंड हिज लैंग्वेज इज नॉट ऑलवेज क्लियर बट सम डिफिकल्टी इन एनालाइजिंग हिज थॉट बट द मेन लाइन आर क्लियर। हिज सेंट्रल थीम इज गॉड। यानी कबीर कोई क्रमानुसार दार्शनिक नहीं थे और उनकी भाषा सदैव स्पष्ट नहीं थी।
लेकिन अतः उनके विचारों का विश्लेषण जो है वो करने में तनिक असुविधा तो जरूर हुई, लेकिन उनकी मुख्य बातें जो थी वो पूर्णतः स्पष्ट थी। और वो था कि ईश्वर ही मेन बात था उनका, या ईश्वर ही मुख्य विषय रहा था। तो कबीर के उपदेश के मुख्य दो लक्ष्य थे। पहला, हिंदू धर्म के आडंबरों को बाहर निकालना और आध्यात्मवाद की ओर उनको प्रेरित करना, और दूसरा, हिंदू और मुसलमान दोनों विरोधी धर्मों के बीच समन्वय उत्पन्न करना। कबीर निर्गुण ईश्वर के उपासक थे और कुरान और वेद दोनों को वो मान्यता देते थे, लेकिन ब्राह्मणों और मुल्लाओं की श्रेष्ठता को उन्होंने पूर्ण रूप से अस्वीकार किया। वह दोनों धर्मों के कर्मकांड और आडंबर के, बाह्य आडंबर के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, जाति पाति पर उनका जोरदार कुठाराघात था, और वो अपने उपदेशों के माध्यम से भी इस पर ज़्यादा जोर देते थे। इस्लाम धर्म के रमजान, नमाज और कब्रों की पूजा इत्यादि पर भी उसकी भी वे काफ़ी निंदा करते थे, और वो सब हमेशा वो एकेश्वरवाद की ओर और प्रेम से भक्ति के मार्ग को पाने का प्रयास करते थे और लोगों को बताते थे। तो उनके द्वारा हिंदुओं के आडंबर का खंडन करते हुए वो कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भले जो पिस खाए संसार। यानी वो अगर पत्थर के पूजने से अगर भगवान मिल जाते हैं तो क्यों ना हम पहाड़ को ही पूज लें, तो हमको भगवान और जल्दी मिल जाएंगे। और इसी तरह तो उससे तो अच्छा है कि वो चक्की को पूजा जाए, जिससे कि पीसकर, अनाज को पीसकर लोगों का पेट भरता है। इसी प्रकार वो मुसलमानों के अंधविश्वासों पर भी कुठागार करते हैं, और वो कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ताचड़ी मुल्ला वाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो कहते हैं कि मुसलमानों के द्वारा जो नमाज जोर जोर से मस्जिदों के ऊपर मतलब पढ़ा जाता है, तो क्या आपके जो वो अल्लाह हैं वो क्या बहरे हैं। इस प्रकार केवल हिंदू नहीं, केवल मुस्लिम नहीं, वे दोनों के बाह्य आडंबरों पर कुठाराघात करते हैं और उससे उन लोगों को बाहर निकालने का हर संभव प्रयास वो करते हैं। तो कबीर का पुस्तकीय ज्ञान जो था वो शून्य था, और लेकिन उन्होंने अनेक पदों की रचना की। उन्होंने बताया कि केवल धर्म ग्रंथों के अध्ययन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, और इसके लिए जो है वो प्रेम की आवश्यकता होती है। तो उन्हीं के शब्दों में, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भय न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी वो प्रेम पर बहुत बल देते हैं, और उनके दोहे में विशिष्ट अद्वैतवाद और निर्गुण ईश्वर की भक्ति जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है। उन पर वैष्णव और सूफी संतों का प्रभाव भी स्पष्ट लक्षित होता है, जिसके कारण उन्होंने गुरु प्रेम को अधिक महत्व दिया, और उन्होंने गुरु को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना और उन्हें गोविंद से भी ऊपर वर्णित किया। परंतु उनके अनुसार सच्चे गुरु को पाना जो है वो आसान नहीं है, और सच्चे गुरु को जो प्राप्त कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद है कि उन्होंने सदाचार पर बल दिया और शक्ति संप्रदाय के उपासकों के व्याभिचारपूर्ण व्यवहार
की उन्होंने कठोर निंदा की और अच्छी संगति को उन्होंने अनिवार्य बताया। कबीर ईश्वर को निर्गुण मानते थे तथा अवतारवाद पर विश्वास वे नहीं करते थे। वे पुनर्जन्म पर भी विश्वास नहीं करते थे और ईश्वर साधना के संबंध में उनका विश्वास था कि उनकी साधना जो है वो पति पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में कुछ भी मानकर उनको किया जा सकता है। यही कारण था कि वे स्वयं को राम की बहुरिया मानते थे। वे समन्वयवादी थे और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों की अच्छाइयों की जो है वो प्रशंसा की है और बुराइयों पर कुठाराघात उन्होंने किया। उनका मानना था कि मिट्टी के बर्तनों के अनेक नाम हैं और यद्यपि वे एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, अतः हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक ही ईश्वर के संतान हैं। केवल उनकी धारणा जो है वो दोनों की उस समय पथभ्रष्ट हो गई है। तो उनमें से किसी ने भी उस समय ईश्वर को नहीं पाया है। वास्तव में कबीर जो है मध्यम मार्गी थे और अपने उपदेशों के द्वारा दो परस्पर विरोधी धर्मों और संस्कृति में समन्वय स्थापित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो कबीर के सिद्धांतों का जनसाधारण पर व्यापक प्रभाव पड़ा और उनके द्वारा प्रतिपादित पंथ उनके मृत्यु के बाद भी चलते रहा। तो उनके अनुयायी जो थे वो कबीर पंथी कहलाए। इस प्रकार स्पष्ट है कि वास्तव में कबीर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के भक्ति आंदोलन के एक महान क्रांतिकारी नेता, संत, समाज सुधारक और एक पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया। दोनों धर्मों की बुराइयों का खंडन करके उनमें एकता स्थापित करने का प्रयास किया और सत्य, प्रेम और अहिंसा और सदाचार का उच्च आदर्श समाज और राष्ट्र के सम्मुख रखा। इस प्रकार हम लोग आज कबीर के बारे में जाने। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके सिलेबस के अनुसार आगे चर्चा करूँगी। थैंक यू।